एक क्वेश्चन मोहित साहब आसिफ साहब का आया हमें चैट में। डज अ पर्सन्स एनवायरनमेंट नर्चर और इरोड कॉन्शियस एंड टू व्हाट एक्सटेंट इज अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर इट? पर्सन's environment does not nurture or erode conscience। ठीक है, एक तो ये समझ लें कि इंसान का अपना रवैया है जो उसके अंदर कॉन्शियस की इरोजन या डेवलपमेंट का बायस बनता है, मज़ीद पुख्तगी का बायस बनता है। वो अपना रवैया है उसका अपना, इंडिविजुअल। ठीक है जी। अ पर्सन's environment can influence a person to understand, for instance, apply the various etiquette related to, for instance respect, how will we respect others। हमारी रिस्पेक्ट के कुछ एटिकेट हैं। ठीक है, हम किस तरह से उसका इजहार करेंगे ये हम सोसाइटी से सीखते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का एक प्रिंसिपल है जो हमारे अंदर मौजूद है। और उसका जो क्राइटेरियन एक बड़ा ही शानदार और बिल्कुल एक जुमले में बयान कर दिया कुरान मजीद ने, वो ये है कि इंसान जो अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरे के लिए ना करे। एक बिल्कुल सिंपल सी, यानी एक यूँ समझ लें कि एक ऐसा बैलेंस कि जो आप किसी भी चीज़ में अप्लाई करके देख लें कि जो मैं करने लगा हूँ, वुड आई लाइक दिस टू हैपन टू मी। अगर जवाब यस है तो गो अहेड, और अगर जवाब नो है तो रुक जाएं। यानी ये है जो कॉन्शियस का क्राइटेरिया है। मैं जब रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जब दूसरे के साथ कंपैशनेट होता हूँ, मैं जब दूसरे के मामले में ऑनेस्ट होता हूँ, तो वुड आई लाइक अदर्स टू बी डूइंग द सेम थिंग फॉर मी। स्पेशली इट रिलेट्स टू सोशल मोरालिटी, यानी एक इंडिविजुअल मोरालिटी है। यानी मिसाल के तौर पर मैं इंटेग्रिटी बड़ी बड़ी मेरी अंदर की चीज़ है, ठीक है जी, लेकिन ऑनेस्टी के नतीजे में आई डेवलप ट्रस्ट वर्दीनेस और लैक ऑफ दैट। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में एक बड़ा क्लियर क्राइटेरियन दे दिया। लेकिन इसके एटिकेट जो हैं, मिसाल के तौर पर ये बात कि हम जब किसी से बात करें तो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। वेस्ट के बिल्कुल और स्टैंडर्ड्स हैं, आप अगर अरब कंट्रीज़ में आएँ तो बिल्कुल और स्टैंडर्ड्स हैं। यानी दीज आर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू सोशल एटिकेट। ठीक है जी। तो यस, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड दे माइट इवन फील अ लिटिल एस्ट्रेंज्ड अगर उनको उन एटिकेट के मुताबिक मामला नहीं हो रहा जो उन्होंने बचपन से सीखे हैं, लेकिन प्रिंसिपली हम उसी जगह पे खड़े हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कैसे होता है, लेकिन ये पोटेंशियल इंसान के अंदर मौजूद है कि जो उसको एथिकल और मॉरल बात बताई जाए, जब उसको समझ में आ जाती है कि ये असल में उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, वो जिसको डिक्शनरी में आज द गोल्डन रूल कहा जाता है, उसी पर बेस्ड है। तो फिर वो इसको याद रखता है, फिर उसको समझ में आ जाती है बात। अब वो उसको इग्नोर कर सकता है, ये उसकी विल पावर है। ठीक है जी। उसको इग्नोर करने में अगर इमीडिएट गेन मिल रहा है तो हो सकता है वो इग्नोर कर दे। इमीडिएट गेन, इमीडिएट प्लेजर, इमीडिएट अवॉइडेंस ऑफ पेन, अगर ये सब कुछ हो रही है तो वो उसको अवॉइड भी कर सकता है। यहाँ पर विल पावर इम्पॉर्टेंट हो जाएगी फिर कि मैंने क्या करना है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इंसान की सोसाइटी उसकी मोरालिटी को नहीं चेंज करती, यानी उसकी कॉन्शियंस को नहीं चेंज करती, अलबत्ता उसके कॉन्शियंस के वो कंटेंट्स चेंज कर सकती है कि जिसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। जो चीज़ मेरी सोसाइटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल होती है, बचपन से मैं उसके अंदर कंडीशन हो जाता हूँ कि उसको मैं भी इम्पोर्टेंस दूँ। यानी हम में से अक्सर लोग एक कॉन्शियस एफर्ट करके खुदा शनासी तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में चूँकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू तौहीद की है, तो वो खुदा को जानते हो या ना जानते हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना जी। प्रैक्टिकली वो कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये भी अभी आगे चल के उनकी मैच्योरिटी से उनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ। ठीक है जी। वी आर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे मोटिव्स जो हैं दे इवॉल्व ओवर टाइम, लाइकवाइज हमारी कॉन्शियंस भी इट इवॉल्व्स ओवर टाइम until द टाइम दैट इट रीचेज दैट स्टेज वेयर वी बिकम प्रिंसिपल सेंटर्ड। जब मुझे पता चल जाता है कि चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मुझे मामला इंसाफ के साथ करना है। इनिशियली मैं फैमिली ओरिएंटेड हो सकता हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हो सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।